हेलो, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। पिछले वीडियो में द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे कि अ, एक जिम नाम इनके एक बंदा था जो एक आर्मी था एंड ही वाज राइटिंग लेटर टू हिज वाइफ अबाउट द क्रिसमस ईव, अबाउट द क्रिसमस डे जो उन्होंने सेलिब्रेट किया अपने नो मैंस लैंड में, and with his freed soldiers, जर्मन सोल्जर्स के साथ इंग्लैंड सोल्जर्स ग्रे कोट में जर्मन्स थे और फ्रीड सॉरी टॉमीज थे खाकी कोट्स में। एंड सब एक साथ मिल रहे थे, सेलिब्रेशन हो रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग सो सो हैप्पीली, बहुत खुशी हो रही थी। तो सारी चीज़ें हुआ। उसके बाद हम लोग देखे कि मर्जीपन हंस उल्फ को खूब पसंद आया, बहुत पसंद आया। एंड द क्रिसमस पार्टी वाज वेरी अनएक्सपेक्टेबल, क्रिसमस पार्टी वाज डैम रॉकिंग। अब हम लोग हम लोग पढ़े थे इतनी देर तक दैट लाइक कोनी। नाउ टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। उसके बाद किसी ने फुटबॉल लाया। ग्रेट कोर्ट्स वेर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स। वहाँ पे तो गोल कोर्ट्स नहीं था, तो गोल पोस्ट बनाने के लिए ग्रेट कोर्ट्स को ऐसे एक के ऊपर एक रख के गोल पोस्ट बनाया गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रीड्स। तो सिंपली जर्मन आर्मी वर्सेस ब्रिटिश आर्मी, सब फुटबॉल मैच होने वाला है इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। Hence Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet. वुल्फ और मैंने एक दूसरे को चीयर किया, क्लैप किए एंड स्टैम्प धरती पे पा मार रहे थे टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, मतलब ठंड से बचने के लिए, क्योंकि कोट्स तो उन लोगों ने उतार दिया था, तो डेफिनेटली ठंड लग रही है। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. ठंड जब होती है, अगर हम बात करते हैं तो हमारे स्टीम निकलते हैं, राइट? एक धुआं सा निकलता है। सो दैट इज दैट कि ब्रेथ्स आर मिंगलिंग, मतलब ब्रेथ्स भी एक हो रहे एयर में। He saw it too and smiled. Jim Macpherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. तो हैंस ने क्या कहा, जिम मैकपर्सन, मुझे लगता है कि हमें जो वॉर है वो भी इसी तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, just like a football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become वीटोस। कोई फुटबॉल मैच में अगर कोई हारता है, कोई जीतता है, तो उसके चिल्ड्रन ऑर्फैंड नहीं हो जाते, किसी के हस्बैंड नहीं चले जाते, कोई वीडियो नहीं हो जाता। आई वुड प्रेफर क्रिकेट्स आई वुड प्रेफर क्रिकेट, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game and sad to say. अच्छा, तो जैसे कि हमें पता है कि इंग्लैंड में ज़्यादातर क्रिकेट ज़्यादा चलता है। सो जिम ने क्या कहा कि नहीं, मुझे फुटबॉल नहीं चाहिए, आई वुड प्रेफर क्रिकेट। अगर क्रिकेट होगा तो हमारे जीतने की चांसेस ज़्यादा होगा, तो आई विल गो फॉर क्रिकेट। एंड इसी बात पे दोनों ने हंसे एंड फिर गेम देखना चालू कर दिया। सैड टू से कोनी फ्रेड्स वोन 2 goals to 1। सैड टू से कि कोनी कि हम लोग नहीं जीते, फ्रीड्स वोन 2 goals से, 2 गोल से फ्रीड्स वोन करके। बट एज हेंस वुल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. तो हेंस वुल्फ ने कहा कि हमारे गोल उनसे ज़्यादा वाइडर था, सो द गेम वॉज नॉट क्वाइट फेयर, फेयर नहीं था गेम। द टाइम केम एंड ऑल टू सून when the game was finished, uh,
अब टाइम हो चुका था बहुत जल्दी कि गेम ख़त्म होने वाला है, एंड द शेनाप्स एंड द राम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। तो बहुत पहले ही शेनाप्स, राम, सॉसेज सब कुछ ख़त्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, एंड हमें पता था कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, दैट इज़ द सेलिब्रेशन इज़ ओवर राइट नाउ। His family again. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end would and we could all go home. तो हैंस ने क्या विश किया? हैंस ने विश किया कि जल्दी से ये वॉर खत्म हो जाए, हम अपनी फैमिली को बहुत जल्दी मिल सके कि तो सेम जिम ने भी सेम विश किया। I think that is what everyone who wants on both sides. Hans Wolf said. Jim McPherson को हैंस वुल्फ ने क्या कहा कि शायद मुझे पता है कि हर कोई सोल्जर्स यही बोलेगा, वो यही चाहता है। सो टेक केयर जिम मैकफर्सन, टेक केयर करना। I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. तो ये बोल के फिर हैंसन ने कहा कि ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता, शायद तुम भी नहीं। ये बोल के उन्होंने सल्यूट किया, चले गए वहाँ से अनविलिंगली। क्यों कह रहे थे? इतना अच्छा शाम था, इतना अच्छा सेलिब्रेशन था, तो छोड़ के हमें जाने का उसका मन नहीं कर रहा था। उसको ये उसको फील हुआ, जिम को फील हुआ कि वो नहीं जाना चाहता था, पर जाना पड़। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting backwards their trenches. Okay. उन्होंने जाते वक्त एक बार वापस हाथ हिलाया पीछे मुड़कर, बट स्लोली क्या हुआ, जितना वो आगे जाते गए अपने ट्रेंचेस की तरफ, वो भी वन ऑफ बहुत दूर हो गया। ग्रे कोटेड मैन सब एक जैसे लगने लगे, क्योंकि सारे ग्रे कोटेड मैन जा रहे थे अपने ट्रेंचेस की ओर, तो वो भी वन ऑफ देम हो गए। दैट नाइट बैक इन आवर dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. तो उसी रात में हम लोग सुन रहे, जब हम लोग अपने ट्रेंचेस में थे, वी हर्ड देम कि वो कैरल गा रहे थे एंड सिंगिंग इट वेरी केयरफुली, वेरी ब्यूटिफुली। व्हाट इज कैरल? समथिंग beautiful songs related to Christmas, और बहुत अच्छे अच्छे songs. It was Stille Nacht, Silent Night. Stille Nacht मतलब Silent Night. It's a German word, Stille Nacht. Okay? इसका मतलब है Stille Nacht मतलब Silent Night. एक Silent Night था. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. White shepherds watched का एक बढ़िया कोरस सॉन्ग हमारे इधर से भी जा रहा था। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल, कुछ देर तक वो भी सॉन्ग गा रहे थे, हम भी गा रहे थे, ऐसा मतलब एक जुगलबंदी हो रहा था फॉर अ वाइल, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। फिर थोड़ी देर बाद हम सब साइलेंट हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। ये जो पीस, एक अच्छापन, ये सब कुछ था, ये मैं हमेशा अपने अंदर रखूँगा एज अ ट्रेजर, जितने दिन मैं ज़िंदा रहूँगा। Dearest Connie, my Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, जब नेक्स्ट ईयर क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये वॉर नहीं रहेगा, इसकी जो टेरिबल मेमोरी, यही सब याद रहेगा सबको। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मुझे पता है कि हम लोग कितने दिन से यही पीस की खोज कर रहे थे। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। हम लोग वापस सब एक हो जाएंगे, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। योर लविंग जीम, तुम्हारे प्यारे जीम।
Okay, now it's coming third part of the story. I folded a letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब नरेटर क्या कह रहे कि नरेटर ने लेटर पढ़ लिया, लेटर खत्म हो गया एंड ही केयरफुली केप्ट द लेटर बैक इनटू द एनवेलप, एनवेलप पे अच्छे से रख दिया. आई कीप्ट अवेक ऑल नाइट, ये पढ़कर जैसे कि हमें बहुत कनेक्टेड या फिर इमोशनल फील हुआ. ही ऑल्सो फेल्ट वेरी कनेक्टेड एंड इमोशनल. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. अब मुझे मॉर्निंग में पता चल गया कि मैं पूरी रात सोचा, मुझे नींद नहीं आया, पूरी रात सोचा. नरेटर कह रहे कि अब मुझे पता चल गया कि मॉर्निंग में मुझे क्या करना चाहिए. आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट. ब्रिडपोर्ट में मैं ड्रोव मतलब ड्राइव करके गया. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, थोड़ी देर दूरी में था. आई आस्क्ड बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज. कॉपर बीचेस कहाँ पे है, मैंने एक बॉय को पूछा जो कि अपने डॉग को वॉकिंग पे ले गया था. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. हाउस नंबर 12, फिर मैं पहुंचा हाउस नंबर 12 पे, जो कि बर्नड आउट शेल था. उसमें कुछ नहीं था, जो कि एक जला हुआ शेल की तरह पड़ा हुआ था वो घर. द रूफ गैपिंग, द विंडोज, घर की कंडीशन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है. द विंडोज बोर्डेड अप, मतलब बहुत रूफ में गैप्स आ चुके थे, विंडोज पे बोर्ड्स थे. बोर्डेड अप मतलब कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, मतलब विंडोज पूरा कवर्ड था बोर्ड से, मतलब वहाँ पे कोई रहता नहीं था. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. उसके बगल में जो घर था मैंने उस पर नॉक किया. एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन. तो मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट डोर पे गया और नॉक किया और पूछा कि क्या कोई जानता है मिसेस मैकपर्सन के बारे में. Oh yes, said the old man in his slippers. एक ओल्ड मैन निकला और उन्होंने रिप्लाई किया, यस मुझे पता है. वो अपने स्लीपर्स पहन के एक निकले थे. ही न्यू हर वेरी वेल. तो उनको मिसेस मैकपर्सन के बारे में बहुत अच्छे से पता है. अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड. उन्होंने क्या कहा कि हाँ मुझे पता है, एक है जिन्हें पता है सारी चीज़ें, बट वो एक ओल्ड लेडी है. लवली, बहुत अच्छी ओल्ड लेडी है, बट थोड़ा सा मडल हेडेड. मडल हेडेड मतलब कंफ्यूज रहती है. सो मडल हेडेड, कंफ्यूज हेड, मतलब अगर कोई ज़्यादा एज हो जाता है तो वो थोड़ा सा हो जाता है ना कि आपको कुछ समझ नहीं आती इतनी जल्दी से, आप इतना जल्दी से चीज़ें समझ नहीं पाते हो. दैट इज़ कॉल्ड confusion. But at her age she was entitled to be, wasn't she? मतलब इतना एज हो गया उनका तो डेफिनेटली शी विल बी कॉल्ड एज या फिर एंटाइटल्ड एज मदर हेडेड. होना ही चाहिए ऐसा. 101 ओल्ड, कितना एज था उनका, 101. दैट वॉज अ बिग थिंग, बहुत ओल्ड लेडी था डेफिनेटली. शी हैड बिन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. जब आग लगी थी तब वो उसी घर में थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स. किसी को पता नहीं था कि फायर किस लिए लगा, बट मे बी ये कैंडल्स के चक्कर में हुआ. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. मिसेस मैकपर्सन के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. सो शी इज़ rather she used to apply candles for lighting. तो लाइटिंग के लिए वो क्या करते थे, कैंडल्स यूज़ करते थे rather than electricity because that was too expensive for her. The fireman had got her just out in time. तो फायरमैन एकदम लास्ट मिनट पे उनको निकाला फायर उधर जहाँ पे फायर लग गया था उनके घर से. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. तो उन्होंने क्या कहा ओल्ड लेडी ने कि वो अभी एक नर्सिंग होम में है, उसका नाम है बर्लिंगटन हाउस, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पे है, जो कि टाउन के अन्य साइड में है. नाउ आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ. मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को जल्दी ही ढूंढ लिया. देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे. पहुंचा
नरेटर पहुंचे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में, जहाँ पे पेपर चेन्स इन द हॉलवे, हम डेकोरेशंस के लिए लगाते हैं ना पेपर चेन्स, तो हॉलवे में ऐसे पेपर चेन्स लगे हुए थे, एंड द लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ lopsided एंगल ऑन टॉप। ओके, तो कैसा था, एक लाइटेड क्रिसमस ट्री था, जहाँ पे कॉर्नर साइड पे एक क्रिसमस ट्री में लाइटेड था, जो कि क्रिसमस ट्री ऐसे टिल्टेड वे में था, लाइक लोप साइड, मतलब लोप साइड इज समथिंग कि ऐसे टिल्ट होके रहना, एंगल मतलब थोड़ा सा ट्री थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होके डिजाइन हुआ था। आई सेड आई वॉज अ आई सेड आई वॉज अ friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I said, मैंने बोला कि मैं एक प्रेजेंट लाया, क्रिसमस के प्रेजेंट मिसेस मैकफर्सन के लिए। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। आई कुड सी, मैं मैं देख सकता था कि सब डाइनिंग रूम में वेयरिंग पेपर, जो पेपर हैट बैठे सब पेपर हैट पहने हुए थे एंड गाना गा रहे थे। पैटर्न हैड अ हैट ऑन टू, जो कि इंचार्ज थी उधर का, वो भी एक हैट पहनी हुई थी, एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, बहुत हैप्पी फील कर रहे थे मुझे देख के। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, मतलब केक के थोड़े से पोर्शंस, मिन्स पाई मीन्स केक का थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने मुझे ऑफर किया। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, कॉरिडोर में से वो मेरे साथ गए, मुझे ले जा रहे थे मिसेस मैकफर्सन के पास। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, वो सबके साथ अभी एंजॉय नहीं कर रही। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है आज, थोड़ा सा वो कंफ्यूज फील कर रही है, उनकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है। शी अगर वो रेस्ट ले तो ही उनके लिए अच्छा है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आपको पता ही होगा कि उनके पास कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उनको मीट करना भी नहीं आते हैं। सो आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी ओनली, शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, वो बहुत खुश होगी आपके साथ मीट करके। She took me into a conservatory with wicker chairs. Okay, what is conservatory? Wait, let me show you 1 second. Uh, so this is conservatory. This is what conservatory is. Okay, this is conservatory. So with wicker chairs. What is wicker chair? This is wicker chair. This is wicker chair. Okay. Uh, and potted plants all around and left me. एक कंजर्वेटरी में ले गया विथ वीकर चेयर, जहाँ पे वीकर चेयर था एंड पॉटेड लैंड्स थे, एंड लेफ्ट, वहीं मुझे छोड़ के चला गया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, ओल्ड लेडी एक ओल्ड लेडी व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनके हाथ लैप के ऊपर थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, एक प्रॉपर बन भी बनी हुई थी सिल्वर हेयर्स के, लाइक अगर आपके अगर एज हो जाते हैं तो आपके ग्रेइश हेयर हो जाते, दैट इज कॉल्ड सिल्वर वाइट हेयर। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, बाहर की तरफ गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, लाइक मतलब एक होता है ना कि आप किसी को जानते नहीं हो एंड ही इज क्लेमिंग और टॉकिंग विथ यू, क्लेमिंग टू नो यू, तो आपको एक अद्भुत सा वो होता है, तो आप उन्होंने भी वैकेंट लुक दिया। हैप्पी क्रिसमस कोनी, हैप्पी क्रिसमस, आई वेंट ऑन, मैं बोलता गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, तो मैंने हैप्पी कोनी, हैप्पी क्रिसमस उनको विश किया, और मैं फिर बोला कि आई फाउंड दिस, मैंने ये
मुझे मिला, आई थिंक इट्स योर्स, ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जितनी देर मैंने बात किया उनके आईज में मुझे मतलब मुझे ही देखते रहे। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स ओपन किया एंड गेव इट टू हर, मैंने वो लेटर उनको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लीट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। वो लेटर देखते उनकी आंखों में वो एक खुश होने का एक ग्लो, एक रिकॉग्निशन, जैसे कि उन्हें कुछ पहचान लिया। हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड, एक एकदम सा ग्लो, लाइक एक होता है ना बहुत हैप्पी होने का वो फील उन्होंने एक सेकेंड में हुआ। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने सारा कुछ बताया, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। वो सब सुन भी नहीं रही थी। फॉर अ वाइल, कुछ देर बाद, शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, वो ऐसे हाथ फेर रही थी, बहुत प्यार से हाथ फेर रही थी लेटर के ऊपर। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, सडनली वो व्हीलचेयर आगे करके मेरे पास आई एंड टुक माई हैंड, मेरा हाथ लिया। हर आईज वेर फिल्ड विथ टीयर्स, वो अपने आँखों में टीयर्स मतलब पूरा फील हुआ था टीयर्स। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, ने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस में आ जाओगे घर, एंड हियर यू आर, एंड द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में शायद बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट यही होगा कि तुम आ गए हो। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, वो कह रही है कि पास आओ, इधर बैठ जाओ जिम। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक, मैं उसकी बगल में बैठ गया एंड शी किस्ड माई चिक, उन्होंने मेरे चिक पे किस किया। शो क्या हुआ कि कोनी को लगा कि ये जिम आया है, ये जो नरेटर अलग इंसान है वो इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी। शी वॉज नॉट इन अ स्टेट टू रिकॉग्नाइज हर हस्बैंड। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं हमेशा तुम्हारा लेटर पढ़ता था, रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारा जो आवाज़ है वो मैं अपने हेड में सोचती रहती थी, सुनने की बहुत कोशिश करती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेर विथ मी, मैं हमेशा ये लेटर पढ़ के सोचती थी कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, अब तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, जब तुम कि वापस आ गए हो, अब तक तो मैं तुम्हें याद करके, तुम्हारी आवाज़ याद करके सोचती रहती थी, क्योंकि अब तुम वापस आ गए हो तो तुम ही ये पढ़ के लेटर मुझे सुना दो अपनी आवाज़ में। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारा वॉइस सुनना चाहता हूँ वापस। आई वुड लव दैट सो मच, मैं बहुत पसंद करता हूँ करती हूँ वो चीज़। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, उसके बाद हम लोग हाँ, एक साथ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मर्जिपन ऑल अराउंड, उनको वो भी याद आ गया कि मर्जिपन उसको बहुत पसंद था, तो वो कह रही थी कि वो एक क्रिसमस केक बना के देगी मर्जिपन, ऊपर से मर्जिपन डाल के। आई नो हाउ मच यू लव मर्जिपन, मुझे पता है कि तुम्हें कितना पसंद है मर्जिपन। माइकल मॉरबर्गो, so this was written by Michael Morpurgo. Okay, so this was the whole story. There we came to know ki why this is the best Christmas present in the world. So that was a very beautiful story where uh, तो इस स्टोरी से हमें इतना पता चला कि जिम मैकफर्सन इज़ नो मोर, वो अभी मतलब नहीं है, तो वो वापस आ भी नहीं पाए, शायद वॉर में ही वो ख़त्म हो चुके थे। एंड हर वाइफ, हिज बेटर हाफ, इज़ वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक, जो कि नहीं हुआ। जब ये नरेटर पहुंचे उनके पास लेटर लेके, सो ही शी थॉट दैट इट इज़ ही इज़ आवर हस्बैंड। सो एक गलत फहमी हो गई और सारी चीज़ें इधर ही ख़त्म हुआ। So now we'll on next video we'll continue NCERT
question answers or extra questions. So today after this, thank you. I hope you like this chapter. So if you like this chapter, like, share, and subscribe.